सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। स्वागत है आप सभी को बेस्ट जी के स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 50 जी के जीएस प्रश्न, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और ये सभी प्रश्न हाल फिलहाल के एग्जामों में पूछा हुआ भी है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करिएगा। ये सभी प्रश्न, जितने भी प्रश्न आज देखने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है, भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? तो भारत की राजधानी को किस शहर से ले जाया गया था? तो कोलकाता से ले जाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? वह कौन सा क्रांतिकारी व्यक्ति था जो खुद से मौत को गले लगा लिया था? तो यह चंद्रशेखर आज़ाद थे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि क्रांतिकारी जो थे वह चंद्रशेखर आज़ाद थे, उन्होंने खुद से मौत को गले लगा लिया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश जो है कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका 5 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? किसने लिखा था? तो इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 6 है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, यानी हम लोगों का जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पे अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, दोस्तों के पास भी शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो दीन ए इलाही देखेंगे किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? अकबर द्वारा, बाबर द्वारा, हुमायूं दे रहे हैं या बहादुर शाह के द्वारा, बहादुर शाह जफर के द्वारा? तो बिल्कुल यह अकबर के द्वारा जो है जारी किया गया था, यानी प्रचारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, जंतर मंतर का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था? जंतर मंतर जो भी देखते हैं आप लोग जो है, इसका शुरुआत किसने किया था? जयपुर के जयसिंह द्वितीय प्रथम ने करवाया था, यानी कि हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? वो कौन से व्यक्ति थे जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था? तो वह खान अब्दुल गफ्फार खान है, जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौर मंडल में कुल देखेंगे तो 8 ग्रह हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर करिए। 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोत्तम सम्मान है? तो यह भारत रत्न हो जाएगा, जो कि भारत का सबसे सर्वोत्तम सम्मान है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारे में देखेंगे तो यह हीलियम गैस भरी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। 19 नंबर प्रश्न, सिलेंडर में कौन सी गैस जाती है? तो सिलेंडर में जो है ब्यूटेन व प्रोपेन गैस जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। 20 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो लिवरपूल है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। 21 नंबर प्रश्न, किस जानवर के शरीर में सबसे ज़्यादा खून होता है? तो यह
किस जानवर में होता है? तो हाथी में जो देखेंगे, हाथी में सबसे ज़्यादा जो है खून होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होती है? तो यह पपीते की सब्जी खाने से खून साफ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। 23 नंबर प्रश्न है, एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो एक नवजात शिशु के शरीर में देखेंगे तो टोटल 305 हड्डियां होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 306 होना चाहिए, पर यहाँ पर 305 दिया हुआ है, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान की स्थापना कब हुई थी? तो यह कब हुई थी? 1971 में, यानी कि 1971 में, यानी कि 1971 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। 25 नंबर प्रश्न, बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह जो है वह हो जाएगा शुक्र ग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो मुगल वंश की स्थापना करने वाले थे बाबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, बाबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, पाकिस्तान की राजधानी का क्या नाम है? यानी पाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है? तो यह हो जाएगा इस्लामाबाद। आप लोग बताइएगा भारत की राजधानी कहाँ है? 30 नंबर प्रश्न है, पहला लाइट बल्ब किस देश में बनाया गया था? तो यह पहला लाइट बल्ब जो है यह अमेरिका देश में बनाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो O2 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा शहर देखेंगे तो यह मुंबई हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मुंबई सबसे बड़ा शहर है। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो यह 28 यानी कि 28 जो है राज्य है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। चलिए अगला नंबर सवाल है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? महाराणा प्रताप या चंद्रगुप्त मौर्य या भरत चक्रवर्ती? तो ये भरत चक्रवर्ती के नाम पर भारत रखा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। 37 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची मीनार देखेंगे, चार मीनार या कुतुब मीनार या झुलता मीनार या शहीद मीनार? तो आंसर बताने का आप लोग प्रयास करिएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। कुतुब मीनार जो है सबसे ऊंची मीनार है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पाकिस्तानी पहली जो है यहाँ पर छूट गया, पहली भारतीय महिला कौन सी है? यानी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? तो बिल्कुल जो है यह बछेंद्री पाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित हुआ? तो यह कहाँ पर स्थित हुआ था? मुंबई राज्य में, मुंबई में स्थित हुआ था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? तो यह किरण बेदी जो थी वह भारत की पहली महिला IPS थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो यह पहली भारतीय महिला जो थी वह कमलजीत संधू थी, या कि ऑप्शन नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कमलजीत संधू। क्वेश्चन नंबर 42 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो देखेंगे तो यह लॉर्ड माउंटबेटन थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। 43 नंबर प्रश्न है,
वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो यह कब आया था? तो 1498 में आया था, यानी 1490 यानी 1998 ईस्वी में आया था। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 1498 ईस्वी में आया था। 44 नंबर प्रश्न है, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध काल किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र या उत्तराखंड या मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? आंसर आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। बिल्कुल इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध काल जो है वह उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो यह देने वाले थे महात्मा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 46 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, लॉर्ड माउंटबेटन थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 47 है, गौतम बुद्ध जी को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो यह बोध गया में प्राप्त हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? तो चाणक्य का एक अन्य नाम विष्णुगुप्त है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह 1885 में किया गया था, यानी 1885 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मध्य प्रदेश होगा या बिहार होगा या पश्चिम बंगाल होगा या उत्तर प्रदेश होगा? तो आप लोगों को इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अंत तक आप लोगों को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, आगे जो है और वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।